एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस का केस टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों। तो डायबिटीज़ मेलाइटस एग्जैक्टली में होता क्या है? बाय डेफिनेशन इट इज़ अ वेस्कुलर एंड मेटाबॉलिक डिसीज़। वेस्कुलर ब्लड वेसल्स को भी अफेक्ट करेगा और जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उसको भी अफेक्ट करेगा। करेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा and caused by inherited or acquired defect in insulin secretion action या both। या तो ये inherited हो सकता है hereditary, या ये acquired हो सकता है। और मेन जो हार्मोन इन्वॉल्व है इसमें वो है इंसुलिन। उसके साथ साथ कौन सा इन्वॉल्व है? ग्लूकागन। या तो उसके सिक्रीशन में डिफेक्ट है, या अगर सिक्रीट हो रहा है तो एक्ट नहीं कर पा रहा, काम नहीं कर पा रहा, या दोनों रीजन हो सकते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मीन्स जहाँ पे इंसुलिन इन्वॉल्व है, विच इज़ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। सेकेंडरी किसी और डिसीज़ की वजह से हो रहा है, लाइक क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस, कुशिंग सिंड्रोम, या डायूरेटिक्स जो ड्रग्स होती हैं उनको यूज़ करने की वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है। सो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। मतलब यहाँ पे इंसुलिन का रोल अब ज़्यादा है, और इसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं, क्योंकि ये मेनली चाइल्डहुड में भी होता है और प्यूबर्टी में भी हो जाता है, तो इसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। अब इसका कॉजेस क्या है? अब हमने देखा कि ये इंसुलिन डिपेंडेंट है, जिसका मतलब क्या है कि इंसुलिन सिक्रीशन यहाँ पे है ही नहीं। देयर इज़ अ लैक ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन। वाई? ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा पैनक्रियाटिक सेल्स। जो पैनक्रियाज के बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। अब अगर वही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो इंसुलिन सिक्रीट नहीं होगा। और वो अब क्यों डिस्ट्रॉय होंगे? ड्यू टू एनी वायरल इन्फेक्शन, ड्यू टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कौन कौन से? आइलेट सेल एंटीबॉडी, इंसुलाइटिस, एंड सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल बाय CD8+T lymphocytes, एंड इट कुड बी हेरिडिटरी। कौन से जीन्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें? HLA-D, CTLA-4 एंड PTPN22। अब मेन सिम्टम्स जो हमें दिखते हैं टाइप 1 में, इट इज़ पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। पॉली मीन्स इंक्रीज, तो पॉलीयूरिया क्या हुआ? इंक्रीज इन यूरिनेशन। पॉलीडिप्सिया इंक्रीज इन थर्स्ट, एंड पॉलीफेजिया इंक्रीज इन हंगर। इन तीनों के रीजंस हम आगे देखेंगे। और इसको हम क्या कहते हैं? ट्रायड ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, जो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में दिखता है, इट इज़ 3P। और जो कीटो एसिडोसिस है, इट इज़ मेनली अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। Now is type 2 diabetes. It is non-insulin dependent diabetes mellitus, mainly adults में होती है, तो adult onset diabetes mellitus। कॉज क्या होगा? डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ टारगेट टिश्यू टू इंसुलिन। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये मेनली क्यों हो रहा है कि जो सेल्स है, हमारा जो टिश्यू के सेल्स वगैरह हैं उस पर इंसुलिन रिसेप्टर्स कम हो गए हैं। डिक्रीज इन इंसुलिन रिसेप्टर्स, जिस वजह से इंसुलिन सिक्रीट तो हो रहा है, बट अब सेल पे रिसेप्टर्स ही नहीं है, तो इंसुलिन वो एक्ट कैसे करेगा? सो देयर इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। सिम्टम्स क्या होते हैं टाइप 2 पे? मेनली जो पर्सन होगा वो ओबीज होगा, उसको ओबेसिटी होगी, और वही हमारा ट्राइड यहाँ पे भी मिलेगा, पॉलीयूरिया, पॉलीटिप्सिया, पॉलीफेजिया। अब हम देखते हैं मेटाबॉलिक चेंजेस एंड क्लिनिकल फीचर्स। अब किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है हमारे पास? इंसुलिन की, और एक्सेस में हमारे पास क्या हो रहा है? ग्लूकागन हार्मोन। कौन से 3 टिश्यू हमारे पास अब अफेक्ट हो रहे हैं? लिवर, मसल एंड एडिपोस टिश्यू। ये 3 चीज़ें मेनली अफेक्ट हो रही हैं। सो मेटाबॉलिक चेंजेस अब क्या क्या हो रहे हैं? ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है,
प्रोटीन का सिंथेसिस कम हो रहा है और जो लाइपोलाइसिस है वो इंक्रीज हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स इज इंक्रीजिंग। तो जो इंसुलिन होता है वो अगर नॉर्मल काम कर रहा है तो एनाबॉलिक होता है, एनाबॉलिक हार्मोन है, बट इन केस ऑफ डायबिटीज इट इज कैटाबॉलिक। ब्लड में ग्लूकोज होता है वो कहाँ जाता है, मसल्स और एडिपोज टिश्यू में, लेकिन डायबिटीज़ के केस में ये नहीं जा रहा। तो जिस वजह से क्या हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। अब हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है तो जो ग्लूकोज का रीनल थ्रेशोल्ड होगा वो एक लेवल से एक्सीड कर गया, जिस वजह से हो रहा है ग्लाइकोसूरिया, ठीक है, एंड इट इज़ कॉजिंग ऑस्मोटिक डायूरेसिस, जिस वजह से पॉलीयूरिया, डिहाइड्रेशन और थर्स्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो रीनल लॉस है वो हो रहा है और साथ में हाइपर ऑस्मोलैरिटी भी हो रही है, जिस वजह से जो सेल के अंदर वाटर है, इंट्रासेलुलर वाटर, इट इज़ डिक्रीजिंग। और अब क्या हमारा एक्टिव हो रहा है, थर्स्ट सेंटर। थर्स्ट सेंटर में भी क्या एक्टिव हो रहे हैं, ऑस्मोरिसेप्टर्स, जो थर्स्ट है उसको इंक्रीज कर रहे हैं एंड इट इज कॉजिंग पॉलीडिप्सिया। अब पॉलीफेजिया देखें तो यहाँ पे कैटाबोलिज्म हो रहा है प्रोटीन्स और फैट्स का, एनर्जी बैलेंस क्या हो गया, नेगेटिव, एंड देयर इज पॉलीफेजिया। अब डायबिटीज़ का एक डायग्नोस्टिक क्या होता है, पॉलीफेजिया अलोंग विद वेट लॉस। अगर ये दो चीज़ें साथ में दिख रही हैं तो मतलब डायबिटीज़ है। अब हमारे पास लाइपोलाइसिस हो रहा है जिस वजह से देयर इज़ अ मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यू टू लीवर टिश्यू। अब वहाँ क्या होगा, कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होंगी, कौन कौन सी, एसीटोन, एसिटोएसिडेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। अब जब ये एक लेवल से बहुत ज़्यादा एक्सीड हो जाएगी सो इट विल कॉज कीटोएसिडोसिस। अब हमारे पास हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया भी होगा, विल कॉज डिक्रीज इन लाइपोप्रोटीन लाइपेज सिंथेसिस। अब उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा VLDL है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो इंक्रीज हो जाएगा। एक कंडीशन और होती है हमारे पास विच इज़ डायबिटिक कीटोएसिडोटिक कोमा। क्यों हो रहा है, सेरिब्रल फंक्शन इम्पेयर है। जो चारों चीज़ें हमने देखी, कीटोएसिडोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर ऑस्मोलैरिटी एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, उसकी वजह से जो हमारा सेरिब्रल फंक्शन है वो इम्पेयर हो रहा है एंड इट विल लीड टू कोमा। तो अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, देर आर मैक्रोवैस्कुलर एंड माइक्रोवैस्कुलर। मैक्रोवैस्कुलर में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, स्ट्रोक, गैंग्रीन, आर्थीरोस्क्लेरोसिस एंड हाइपरटेंशन सेकेंडरी टू रीनल इंजरी। और माइक्रोवैस्कुलर्स में आई में 3 चीज़ें होंगी, ग्लोकोमा, कैटरैक्ट, रेटिनोपैथी, किडनी में नेफ्रोपैथी एंड नर्व्स में हमारे न्यूरोपैथी हो जाएगी। अब लैब इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या है डायबिटीज़ कंफर्म करने के लिए। यूरिन टेस्ट में 3 चीज़ें देखते हैं, ग्लूकोज, कीटोन और प्रोटीन। ग्लूकोज हम देखते हैं बेनेडिक्ट्स टेस्ट से, कीटोन देखेंगे रोथेरास टेस्ट से एंड प्रोटीन देखेंगे हीट कोआगुलेशन टेस्ट से। ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन करेंगे, नॉर्मल कितना होता है 70 to 100 mg/dl, ओके। अगर ये फास्टिंग ग्लूकोज 126 से ज़्यादा हो जाए तो डायबिटिक है, एंड 2 आवर्स OGTT जो अभी हम देखते हैं वो 200 से ज़्यादा हो जाए तो डायबिटीज़ है। तो फास्टिंग ग्लूकोज होता है हमारे पास, जो मतलब ओवरनाइट फास्टिंग 8 से 10 घंटे बिना कुछ खाए पिए हम जो टेस्ट लेते हैं वो। एक होता है रैंडम ब्लड शुगर एस्टिमेशन जो दिन में किसी भी टाइम हो सकता है, और एक होता है हमारे पास पोस्ट प्रैंडियल। तो हमने क्या क्या देखा, पोस्ट प्रैंडियल जो खाने के बाद करा जाएगा। एक होगा हमारे पास रैंडम ब्लड शुगर,
एक होगा हमारे पास पोस्ट प्रैंडियल और एक होगा फास्टिंग। देन इज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT। तो इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट को टेस्ट से 3 दिन पहले हम कार्बोहाइड्रेट की डाइट देते हैं और उसके बाद ओवरनाइट फास्टिंग करवा के हम टेस्ट कंडक्ट करवा देते हैं। नेक्स्ट इज ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c। अगर ये 6 से कम है तो नॉर्मल है और 6.5% से ज़्यादा है सो इट इज़ डायबिटीज़। ट्रीटमेंट क्या क्या देंगे? अब टाइप 1 तो इंसुलिन की वजह से हो रहा है, देर इज इंसुलिन, लैक ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन, तो टाइप 1 में इंसुलिन थेरेपी देंगे। एंड टाइप 2 में हम डाइट कंट्रोल करेंगे, वेट रिडक्शन करेंगे एंड एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे, विच मीन्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर इसके बाद भी नहीं कंट्रोल होता तब हम मेडिकेशंस पे आएंगे, विच इज़ मेटफॉर्मिन, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये उसको ठीक करने में काम करती है। अब केसेस देखते हैं। सो टाइप 1 का केस हमें कैसे मिल सकता है? अ 12-year-old गर्ल वॉज प्रेजेंटेड विथ वीकनेस, वेट लॉस बट इंक्रीज्ड हंगर, विच इज़ अ डायग्नोस्टिक। पॉलीफेजिया और वेट लॉस साथ में दिखा रहा है। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, पॉलीयूरिया, डिस्पाइट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शी फील्स वेरी थर्स्टी, पॉलीडिप्सिया। इन्वेस्टिगेशन पे ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज था, कीटोन बॉडीज पॉजिटिव मिली है विच इज कीटोएसिडोसिस एंड HbA1c 7.5 है, तो इट इज़ टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में हमें कैसा केस मिलेगा? 55-year-old मैन, वीकनेस, एब्डोमिनल पेन, ही इज ओबीज, हैविंग हिस्ट्री ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज है, HbA1c 8% है, LDL कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज है और ट्राइग्लिसराइड्स इंक्रीज है, सो इट इज़ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो अब हमें क्या क्या क्वेश्चंस मिल सकते हैं? फर्स्ट इज प्रोबेबल डायग्नोसिस, जो हमने देखा। रीज़न भी हमने पीछे बनाया कि किस रीज़न की वजह से ये डायग्नोसिस बन रहा है। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया का रीज़न, कीटोएसिडोसिस का रीज़न, रीज़न बिहाइंड इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, डिफरेंस इन टाइप 1 एंड टाइप 2, ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशंस, इंसुलिन का रोल इन अवर बॉडी, HbA1c एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, जो अभी हमने सारे देख लिए। थैंक यू।